ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 हरि 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 ओम नमो शिवाय। ओम कलिं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञान गिरि महाराज की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता थोड़ी सदा जय। गुरु रूप शासक जी, गुरु कृपा द्वारा आज 5वें अध्याय का पाठ है। बड़े प्यार से सुनिए। सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय
राम श्री राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम करो कल्याण सीताराम। आइए बड़े प्यार से समय के बात को पहले आया था कर्म योग, फिर कर्म संन्यास योग, आज अकेला ही संन्यास योग। अर्जुनोवाच, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण भगवान जी, कर्मों का त्याग, संन्यास और कर्म योग निश्चय करके कहो जिससे मेरा कल्याण। पहले आप कहते हो कि कर्मों का त्याग करो, कर्म करो, फिर कर्मों का त्याग और संन्यास, इसके बारे में निश्चय करके बताओ जिससे मेरा कल्याण। यानी कि आदमी शंका में भी पड़ जाता है। एक तरफ तो कहते हैं कि कर्म छोड़ दो, एक तरफ कहते हैं तू कर्म कर, तेरा कर्म है युद्ध करना, और उससे ये संन्यास कहते हैं। इसका निश्चय करके बताओ कि ये क्या चीज है। वो शंकर भगवान की अर्जुन के प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण भगवान जी देते हैं। भगवानोवाच, संन्यास योग और कर्म योग ये दोनों कल्याण के दाता है। वो शंकर भगवान की। अब संन्यास, इसकी परिभाषा क्या और कर्म योग की परिभाषा क्या, दोनों एक ही चीज है। यानी कि कर्म ऐसा हो जो सन्यासियों की तरह हो, जिसमें आपकी बुद्धि ना फंसी, आपका अपना स्वार्थ ना फंसा, वो कर्म ही सन्यासी, एक ही चीज। वो शंकर भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोल शंकर भगवान की जय। कहते संन्यास योग और कर्म योग दोनों कल्याण के कार्य दाता है। इसमें संन्यास के निमित्त जो कर्म त्यागना है सो उचित नहीं। संन्यास के निमित्त, संन्यास के लिए जो कर्म त्यागना है, संन्यास शब्द का नाम है निर्लेप रहना। कि कोई कर्म कर रहे हो उसमें तुम्हारी बुद्धि नहीं फंसी हुई, बस इतनी सी बात है। जो हो रहा है ना सूरत हो रहा है, ईश्वर की कृपा से हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अगर आपसे गलती से कोई दूसरा भी हो जाता है तो उसकी भी माफी है। कहता ध्यान तो तुम्हारा ईश्वर की तरफ था, तुमने तो जानबूझ के नहीं किया, उसका भी क्षमा है, ऐसी बात नहीं है। कहता वो संन्यास योग है, सिर्फ फीलिंग से हीलिंग, अपनी फीलिंग जो है, अपनी भावना जो है वो ईश्वर की तरफ रखो, भावना उसकी तरफ रखो, बस वही संन्यास योग है। संन्यास के निमित्त जो कर्म त्यागना सो उचित नहीं, कर्म करना अर्थात कर्म योग भला है। और जो प्राणी ज्ञान की ऐसी बात को समझने हारा, जो समझ लेता है ज्ञान की बात को, कर्म त्यागना उचित नहीं, कर्म करना अर्थात कर्म योग भला। और जो प्राणी ज्ञान की ऐसी बात को समझने हारा है वह सन्यासी। सो कैसा है जो सब बातों में हर्ष शोक से रहता है। खुशी मिली ईश्वर की कृपा थी, उसने मिली, धन्यवाद। शोक हुआ ईश्वर की चीज थी, वो ले गया। संसारिक तौर पे शोक करना कोई शोक नहीं होता, ये ध्यान रखना। जैसे हमारे घर का कोई संबंधी हमसे बिछड़ जाए, वो संसारिक तो है, संसारिक तौर पे तो आंसू भी आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अंदर से, इंटरनल आत्मा से, तेरी चीज थी, तेरी अमानत थी, मेरा जितना उससे संबंध था वो चला गया। ये आपकी भावना बन जाए अंदर से। बाकी संसारिक तौर से सभी पूजा करते, सभी देखते हैं। महाभाव अर्जन, ऐसा जो निर्द्वंद है
वो सुखेन ही संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कहने का भाव कि हर काम में सुख हो दुख हो, ध्यान उसका ईश्वर की तरफ हो, उसका फॉर्मेलिटी से जो जो संबंध बनता वो करता जाए साथ में, लेकिन ध्यान उस तरफ रहे। यानी कि इस जन्म के भी कर्म करने से सुख मिलेगा, उधर भी सुख मिलेगा, इस बंधनों से मुक्त हो। अब अर्जुन और सुन, सांख्य और योग को भिन्न भिन्न अज्ञानी कहते हैं। जो सांख्य योग पीछे कहा उसको अलग अलग कहते हैं, पंडित नहीं कहते। सांख्य योग पीछे बताया था कि सांख्य मतलब संख्या, योग में ना अपनी नीति और प्रकृति के साथ जुड़ना। जैसे गिनती जो है वो कौरवों और पांडवों के युद्ध की, वो किस किस भाव से युद्ध में आए हैं, वो है योग, वो अलग नहीं है इससे। अगर कल्याण के निमित्त जो खड़ा है उसका तो मोक्ष है युद्ध में, कि इससे प्रजा का कल्याण होगा, सुखी होगी, पाप का नाश होगा। और जो पाप की तरफ है उनका नुकसान है, वो जाएंगे ही इस दुनिया से। योग अर्थात मेरा ज्ञान, गोष्ठ कथा वार्ता करनी, ये दोनों एक ही है। योग में ना जुड़ना। योग के कितने अर्थ, जैसे 2 और 2 4 हो, जुड़ गए। एक योग भक्ति साधना, एक प्राणायाम, मन को एकाग्र करके ईश्वर के साथ जोड़ना, सब का मतलब एक ही है। योग मेरे ज्ञान गोष्ठी कथा वार्ता, जैसे हम सभी मिलके आपस में बैठ के ईश्वर की चर्चा हो रही है, अपने सदगुरु की, ईश्वर की चर्चा हो रही है, सो दोनों एक ही हैं। चाहे वो समाधि ला के ऐसे करे, चाहे ये हम जो कर रहे हैं ऐसा करें, या फिर 4-5 लोग इकट्ठे बैठ के चलो मित्र मिले चाय पिए तो बात उसकी चले, एक ही योग है, क्योंकि ध्यान उसकी तरफ है। ये फॉर्मेलिटी से हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ध्यान उसकी तरफ है, एक ही बात है। एक इसे भक्ति कहते हैं, भक्ति। और इन दोनों का फल एक ही है। जैसे मेरे परम स्थान को सांख्य वाला पाता है, उसी स्थान को योगी भी प्राप्त होता है। जो कथा कीर्तन सत्संग भजन करते हैं वो भी, और जो भक्ति से ईश्वर की तरफ दुनिया से अलग होके सन्यासी बन के करते हैं कि मैं तेरा हूं, वो भी दोनों एक ही स्थान को प्राप्त हो। देखिए हमारे लोगों के लिए हम तो भक्ति कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मन उधर उधर जाता है। हम लोग जो चर्चा एक दूसरे को, तब तो मन एकाग्र हुआ है, तब तो मन एकाग्र होकर भगवान की बात सुन रहे हैं। ये एक ही बात है, एक ही भक्ति है, इसका कोई लेना देना नहीं अलग अलगाववाद से। सियावर राम जय जय राम, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, वो शंकर भगवान की जय। बात बड़ी फतेह की है। हे अर्जुन, संन्यास जो संसार के सभी कर्म देह और मन से त्यागना, संन्यास किसे कहते, वो तो कर्म योग, एक ही बात, क्योंकि ध्यान सन्यासियों जैसा ध्यान हो गया ना। और एक बात कर्म से, देह से, मन से त्यागना, इसका नाम संन्यास है। यानी कि एकांत में जुड़ के बैठ जाना और भगवान की भक्ति करना, इसका नाम संन्यास है। वो कर्म करते हुए संन्यास है, ये अकर्म रहते हुए संन्यास है। वो भी कर्म कर रहा है जो भक्ति कर रहा है, भक्ति भी एक कर्म है। कर्म करता हुआ सन्यासी हो, मन और भावना ईश्वर की तरफ हो, तो वो संन्यास है। महाबाहु अर्जुन, ये संन्यास पाना ब्रह्म योग में जुड़े बिना कठिन है। जब स्मरण साथ जुड़ता है तब सुखैन ही संसार के सुखों की बात भूल जाता है। उन्होंने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण जी के ऐसे संन्यास पाना बहुत ही कठिन है।
हम जो इकट्ठे होके सत्संग कीर्तन भजन किया, स्मरण के साथ जुड़े, सुखैन ही संसार के सुखों की बात भूल जाता है जब स्मरण के साथ जुड़ता है। इसी का नाम संन्यास है। बोल शंकर भगवान की जय। सन्यासी कैसे बनते हैं? स्वामी राम तीरथ जी को एक बार मैंने पढ़ा, क्योंकि मैं कलकत्ता में 2 साल रहा हूँ। वहां पर राम तीरथ जी का आश्रम है, सामान पड़ा, उसका वस्त्र भूषण सब कुछ पड़े हैं, चप्पलें पड़ी हैं, वहां से मिलती हैं पुस्तकें। बहुत बढ़िया। कि एक बार किसी के मन में विचार आया मैं सन्यासी बनूंगा। कहते सारे ऋषि मुनि बुला लीजिए, घर में सबको इकट्ठा कर लिया। कहते वस्त्र बनाओ, मैं सन्यासी बनूंगा, सन्यास बनना। कहते स्वामी जी उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा भाई इकट्ठे हुए हैं, क्या बात है? कहते जी हमारा बच्चा जो है सन्यासी बनने जा रहा है। वस्त्र कहते ये सन्यासी बन ही नहीं सकता सारी ऊपर। स्वामी राम तीरथ जी ने कहा, कहते क्यों नहीं बन सकता? कहते सन्यास पता है किसे कहते हैं? तुम्हारी पत्नी भी है, बच्चे हैं। कहते आज से लेकर सारा मेरा नाता छूटा, ये लो अपने वस्त्र, आज से तुम मेरी बहन और मैं चला। तुम तो इकट्ठे कर रहे हो सबको, मैं सन्यासी बनने जा रहा हूं, अभी तुम्हारा लेप नहीं खत्म होगा। यानी कि सन्यास किसे कहते? एकदम सारी चीजों का त्याग कर दिया। वो कठिन है। हम सबकी भक्ति जो है, तब जब भक्ति हम कर रहे हैं तो मन तो एकाग्र हो रहा है ना ईश्वर की तरफ, ध्यान तो चल रहा है। वो ये दोनों एक ही बात है। मतलब कर्म करते हुए सन्यासी बन जाएं, कर्म करते हुए। अब ध्यान ईश्वर की तरफ है, बाकी सारे काम दुनिया के चलेंगे, उसमें क्या है? हम लोग इतना नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी 24 घंटे उसका ध्यान तो रहता है। अपना एक इष्ट बना लिया, एक टारगेट बना लो, किसका ध्यान करना है, मुर्शिद का टारगेट बना लो। जहां जो आपका इष्ट है उसका टारगेट बना लो। अपने अपने भाव हैं। मैंने तो मुर्शिद में ही सारे संसार को दिखा है, बस सारा संसार उसे ही समझता हूं। अगर कहीं अच्छी जगह भी चला जाऊं तो पहले माथा जब टेकूं तो अपने मुर्शिद की तस्वीर सामने ला के उसको मैं निवारूं। सभी में वही रूप, एक ही रूप समझोगे तो आपकी भक्ति मानी जाएगी। अलग अलग जगह जाओगे वो भक्ति नहीं मानी जाएगी। भक्ति एक ही रूप में है, क्योंकि वो एक है। वही प्रकाश, वही ऊर्जा सब में विराजमान। तो अलग कौन है? कोई भी नहीं। पर टारगेट लेकर रखो। ये नहीं कि आज मैं उधर चले जाऊं किसी और व्यास में, कल मैं इधर आ जाऊं, परसों चलो यार क्रिश्चियन बन जाता हूं, वहां पर पैसे भी मिलते हैं और स्त्री भी, शादी भी मेरी हो जाएगी, वो उपलब्ध करवा देते हैं सब कुछ। ऐसा देखिए, जिन घरों में आप पैदा हो, बड़ी पते की बात है। परमात्मा ने जिस वर्ण में आपको पैदा किया, ब्राह्मण के घर, क्षत्रिय के घर, सनातन के घर, मुसलमान के घर, ईसाई के घर, जहां पैदा किया, पीछे से जाते हो भगवान ने तुम्हें क्यों नहीं उधर पहले पैदा किया? इसका मतलब स्वार्थ के कारण जा रहे हैं। स्वार्थ के कारण अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, वो मोक्ष नहीं है। चाहे कोई भी, मेरा अपना ही क्यों ना हो, मेरे खुद रिश्तेदारों ने ईसाई धर्म में धारण किया हुआ है, लेकिन लालच में किया है कि यहाँ मैं भूखा मर रहा हूं। अगर इतनी सच्ची नियत से तू आ जाए, भक्ति तूने करनी नहीं, इष्ट किसी को मानना नहीं, ध्यान उसका करना नहीं, तो वो तुम्हारे पास कैसे है? जुदा उनसे हूं जो जुदा मानते हैं। तू चले अगर एक पग, मैं चलूं पग 60, ऐसा प्रभु कहते हैं। तू काठ का हो जाए तो मैं लोहे की लाठ। ये मत समझना भगवान 24 घंटे आपका ध्यान, जो उसका ध्यान ही नहीं करता वो कहता ठीक है इसने जिम्मेवारी संभाल। एक बार किसी आदमी को ना भगवान का भक्त था, पत्थर पड़ रहे थे, तो माता पार्वती कहती आपका इतना बड़ा भक्त, पहले तो भगवान उठ के, माता अकेली रहेगी, कहां चलेगी एकदम, भगवान शंकर जी, और 1 सेकंड में वापस आ गए। वो कहते, माता पार्वती कहती हे प्रभु
आप कहाँ उठ के चले गए थे? कहते मेरे भक्त को लोग पत्थर मार रहे थे, मैं उसको बचाने गया था। कहती इतनी जल्दी आ भी गए? कहता वो भी उल्टा उनको पत्थर मार रहा था, मेरा काम वो कर रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम अपनी जिम्मेवारी संभाल लो, मेरी जिम्मेवारी लगाई नहीं तुमने, बहुत अच्छा। कहने का भाव कि जब उसको जिम्मेवारी सौंप दी, मैं कलकत्ते गया, मेरे ऊपर बहुत मुसीबत आई थी बाद में परिवार पर। मैं संतों को कह के गया, क्योंकि भाव था मेरा, मैं चाहे बच्चा था, मैंने कहा ये जिम्मेवारी आपकी है, मैं आपका काम करने जा रहा हूं, तुमने नौकरी दी है तो आपका ही काम करने जा रहा हूं, जिम्मेवारी आपकी है। कहता अच्छा। वापसी में मेरी मुसीबत जो उन्होंने टाली, क्योंकि जब जिम्मेवारी वो उठा लेते हैं तो फिर पूर्ण जिम्मेवारी उठाते हैं प्रभु। लेकिन उसका भक्त बनना बहुत जरूरी है, और उसका भक्त बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? आपस में प्रेम, एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं, स्वार्थ नहीं, छल कपट नहीं, उसके नाम का कीर्तन भजन सत्संग करते तब बात बनेगी, तब वो जिम्मेवारी उठाएंगे। क्योंकि जिसकी शरण में जाओगे ना, उसको भी लाज रहती है कि ये मेरी शरण में आया है, मैंने इसकी लाज रखनी है। मैंने कई बार ऐसे मेरे साथ तो हुए, आप लोगों के साथ भी हुए। मैंने कई लोगों को सुना कि ऐसे ऐसे मैं इस मुसीबत में था, तो मैंने उनको याद किया, उन्होंने मुझे निकाला उस मुसीबत से। बहुत लोगों को सुना। बोल शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। बोल शंकर भगवान की जय। कहता है स्मरण योग के साथ जुड़े ऐसा मुनीश्वर जो है तो तत्काल ही पार ब्रह्म को आप प्राप्त होता है। सिमरन के साथ जो जुड़ जाता है, जो गुरु महाराज जी ने शब्द दिया आपको, अलमारी में नहीं रखना, चाहे 10 मिनट निकालो, 5 मिनट दिन में निकालो, नहीं समय है, जब भी समय मिले वहां चौकड़ी मार के बैठ जाओ और आज्ञा चक्कर में उसका ध्यान रखो। आज्ञा चक्कर एक ही है, 2 भुवों के बीच, माथा नहीं होता, जहां नाक की समाप्ति होती है ना, नाक ये समाप्ति, यहां पर आ गया चक्कर। तिलक भी यहां लगाना चाहिए सम्मान करने के लिए। हम लोग इतना बड़ा तिलक लगाते हैं ऊपर, वहां लगाना चाहिए उस स्थान, उनका सम्मान करने के लिए जहां आपके वो बैठे हुए। आज्ञा चक्कर जहां आपका खुलना है, वो प्रवेश द्वार है, बैठे वहां नहीं, प्रवेश द्वार। बैठे तो आनंदमय सर्कल में। ऐसा जो प्राणी योग साथ जुड़िया और निष्काम निर्मल आत्मा, जिसका संसार की वासना से निवार्या है, आत्मा को जिसने और समस्त इंद्रियां जिसने पकड़ रखी हैं, और सब भूत प्राणियों में एक हो, आत्मा ब्रह्म दृष्ट आया है। ऐसा जो प्राणी सो कर्म करता भी अकर्ता है, निर्लेप है, वह क्या समझता है कि जो आत्मा है सो कुछ नहीं करता। आत्मा कुछ नहीं, आत्मा तो सदा ही पवित्र है। मन और बुद्धि से जो कर्म होती है वो आत्मा के साथ, मन और बुद्धि आती है ना, साथ में जन्म लेती है आत्मा के साथ ही। तो मन और बुद्धि से जिस कर्म के साथ जुड़े हो, उसी मुताबिक आप फल भोग रहे। नेत्र देखते हैं, श्रवण सुनते हैं, कान सुनते हैं, स्पर्श देख रहे हैं, नासिका सूंघती है, स्वाद जीवा लेती है, श्वास पवन में आवे जावे है, हाथ पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, चलते हैं, निमिख नेत्रों के लगते हैं, सोती जागती देह है, जो इस प्रकार समझे कि ये सब इंद्रियां अपने अपने विषयों को बरतती हैं और मैं जो आत्मा राम हूं सो करता हूं, इन सब से न्यारा हूं, इस भांति आत्मा को समझे। यानी कि जो आपको देह मिली है, ये अपना अपना काम करती है। जब रोटी सामने आएगी तो हाथों ने खाना खाना है, आंखों का काम है देखना, नासिका का काम सूंघना, ये सारे
काम करते हैं, इसमें ध्यान नहीं आपका फंसा होना चाहिए। जो जो काम हो रहा है ध्यान ईश्वर की तरफ, जो करवाया आपने करवाया उसकी तरफ। उस पुरुष को किसी कर्म किए का दोष नहीं लगता। जैसे जल विखे कमल निर्लेप न्यारा रहता है, वैसे ही वह पुरुष भी वासना से न्यारा है। हे अर्जुन, जो योगीश्वर पुरुष हैं सो देह मन और इंद्रियों से सत्य कर्म जो स्नान आदि हैं सो करते हैं और फल कुछ नहीं बांचते, उसका फल निश्चय शांति पाते हैं। और जो कामना के निमित्त करते हैं सो बंधन को प्राप्त होते हैं। अब अर्जुन, सदा सुखी कौन है इसकी बात सुन। जो प्राणी आत्मा साथ जुड़ा है और किसी इंद्रियों का उद्यम नहीं उठाता सो सदा सुखी है। इंद्रियों का उद्यम नहीं उठाता मतलब कि इंद्रियां तो अपना अपना काम करती हैं, बता दिया उन्होंने। जो आपने नित्य नैतिक कर्म करने हैं वो आपकी आदत बन चुकी है, स्वभाव बन चुका है, वो करो, लेकिन उसकी तरफ ध्यान हटा के उसकी तरफ रखो, वो कर्म करते हो। जिस तरह देखो उल्टा काम हम करते हैं, हम भजन उसका करने लगते हैं और मन में उड़ के पता नहीं कहां कहां कि आज मैंने ये काम करना, वो साथ में भजन चल रहा है, ऐसा मन उड़ता है। उल्टा कर रहे हैं हम आंखें खोल के दुनिया के काम करते रहे तो ध्यान उसकी तरफ रहे तो ये और हो जाएगा। ये चीज भगवान की तरफ आकर्षित करेगी, वो चीज भगवान से हटाएगी। यार मन नहीं लग रहा मेरा, मैं भक्ति भी करता हूँ, भजन पे बैठता हूँ। कई बार सुना है, अपनी पत्नी से भी मैंने सुना कि मेरा मन नहीं लगता जब मैं नाम जपती हूँ, ध्यान और बस। मैं तुमने जाल फंसा रखे हैं, मैं क्या करूं? इन जालों से मुक्त हो जाओ। जो होना है वो आपका ड्यूटी लगी। जैसे कल हमारे सिकंदर भाई हैं, तो उनके परिवार में छोटी सी प्रॉब्लम आई, वो हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ। उनकी पत्नी का, हमारी बच्ची है, गाल ब्लैडर में इतने स्टोन थे। वो कर्म था हमने किया क्योंकि हमारी ड्यूटी लग गई थी। ध्यान तो उसकी तरफ था, ध्यान तो पर ऐसा दुनिया के कर्म आने हैं, करते जाओ, अपनी ड्यूटी समझ के करते जाओ, लेकिन असल में ध्यान उधर रखो। बस इतनी बात है। हत कारवल चित्त यार। बोल शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम। प्रभु राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। जो प्राणी आत्मा साथ जुड़ा है और किसी इंद्रियों का उद्यम नहीं करता वो सदा सुखी है। अब अर्जुन मेरी बात सुनो, मैं कैसा हूं? मैं संसार को उपजाता हूं, मेरी माया का ये स्वभाव है। माया की भी आदत है, जैसे आपकी आदत बन गई, मेरी माया का स्वभाव है कि मैं संसार को पैदा करता हूं। ये संसार माया का ही खेल है और मुझको इस संसार से कुछ प्रयोजन नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। ना मैं किसी से पाप कराता हूं ना पुण्य कराता हूं। अब देखो, मन का घोड़ा तो आपका अपना है मन उसका, लेकिन घोड़ा जो उसमें दौड़ता है वो अपना है। अज्ञानी जीव मोहित हुए हैं और पाप करते हैं। जो मुझ ईश्वर को न्यारा निर्लेप समझते हैं तिनको कभी अज्ञान नहीं उपजता। जैसे सूर्य को अंधकार नहीं, तैसे ज्ञानी निर्लेप है। सूरज के सामने कभी अंधेरा है? सूरज का अपना प्रकाश है। ये बताने की जरूरत ही नहीं कि सूरज चढ़ा हुआ, सारी दुनिया को पता लगा दिन चढ़ गया, दिन उसका अपना प्रकाश है। अंधेरे से उसका कोई मतलब नहीं। कैसे ज्ञानी ही निर्लेप होना चाहिए, ज्ञानी सूरज होना चाहिए, निर्लेप होना चाहिए। श्लोक है, तत् बुद्धि मम आत्मा निश्चल निज घर सोए, सब किल विश्व उत्तरे, ज्ञान कर भौड़ जन्मना होए। अति अडोल और चेतना सब जाने प्रभु सोए, सब ते भरते सो प्रभु सबसे न्यारा होए।
ध्यान रूप गुरु ज्ञान कर अवर ना पेखू कोय, मनवा निचल बुद्धि फिर आपे आप सुकोय। श्वास श्वास सिमरत रहा आत्म राम सुजीत, शरण एक ही पकड़ तू दृढ़ वित राखो मीत। तन धन तुमरा मन तू ही, मोह नहीं सब तो ही। सारा शरीर आपका ही है, मेरा कुछ भी नहीं सब तेरा। ऐसा निश्चल दृढ़ कर विघ्न न लागे कोई, मुझको न्यारा निर्लेप जाने और मेरे विखे परम प्रीति है। मेरी ही शरण रहे, श्वास श्वास मेरा ही भजन करे। ऐसा मुझको जानकर जो मेरा भजन करता है, हे अर्जुन जो ऐसा पहचाने, सो मेरे परमानंद अविनाशी पद में जाए प्राप्त होता है। वहां गए से गिरता नहीं, सो पूर्ण ज्ञानी है। अब ब्राह्मण कैसा है सो सुन, जन्म से उच्च या ब्राह्मण के घर का जन्म और विद्या से पूर्ण होए, उस ब्राह्मण को जन्म का गर्व भी न हो। जो आदमी, ब्राह्मण किसे कहते हैं? विद्या से पूर्ण इंसान को ब्राह्मण कहते हैं। जो विद्या से पूर्ण हो, जो किसी का कल्याण निमित्त आशीर्वाद देने। अब ब्राह्मण कुछ खाना पीना शुरू कर दे, मांस मदिरा आदि या कुछ खैनी वैनी लगानी, जो आदतें हैं यूपी वालों की, तो वो ब्राह्मण कमर्शियल हैं, कर्म कांड के हैं, वो असली ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण के घर जन्म हो और उसको विद्या इतनी हो उसके पास, और उसमें भी नम्रता रखे, जिसको साधु ब्राह्मण और गौ हाथी श्वान कुत्ता और चंडाल ऊंच नीच सब एक ही समान हो, ऐसा समदृष्ट पंडित कहलाता है। अब देखिए उन्होंने कहा कर्म से है, ऐसा समदृष्ट पंडित कहलाता है। चाहे ब्राह्मण के घर जन्म भी हो जाए, अगर ऐसा कर्म नहीं करता तो वो ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, ऐसा ब्राह्मण पंडित कहलाएगा। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हुआ और आत्मा ब्रह्म को जो सब निर्लेप जानता है, ऐसा जिसको ब्रह्म दृष्टाया है, और जो भला वस्तु पाकर प्रसन्न नहीं होता और बुरी वस्तु पाके बुरा नहीं मानता, ऐसा जो स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी ब्रह्म को जानने हारा, जिसके हृदय में कुछ अज्ञान नहीं रहा, बाहर की इंद्रियों के सुख को उसको भूल गए हैं और आत्मा के कर्म आत्मा के सुख में जो मगन हुआ है। हे कुंती नंदन अर्जुन, जिसका आत्मा ब्रह्म योग के साथ जुड़ा, उसने ही अविनाशी सुख पाया और भोगों का सुख अंतवत है। सो विषय भोगों को त्याग के आत्मा का सुख भोगते, इंद्रियों के भोगों विषय नहीं रमते। इंद्रियों के भोग दुखों के उपजावन हारे हैं। अगर हमारा फंसा हुआ है मन, तो वो दुख का कारण है। इंद्रियों के भोगों की कोई और नहीं जाना। अब जिसके आगे जन्म कहा है, जिसका आगे जन्म ही नहीं, उसकी बात सुनो। जैसे बल्टोई से एक दाना निकाल कर देखते हैं, यदि वे गला है तो सभी दाने गले हैं, जो एक कच्चा है तो सभी कच्चे हैं। इस प्रकार जिस ज्ञानी को काम क्रोध नहीं उपजता, तिसका फिर जन्म है। वो शंकर भगवान की जय। काम क्रोध दूर शब्द कहे, कोई गाली भी निकालते गुस्सा नहीं। एक मेरा ख्याल वृंदावन में एक संत हैं जो कृष्ण और राधा का स्वरूप लगते हैं, वो टीवी में भी बोलते हैं। उसी की स्टेज पे एक संत महात्मा 1008 जिसको बोलते हैं, वो उसको कहते हैं राधा कहीं भी नहीं लिखा, ये गलत बोलते हैं, आप लोग टीवी पे आते हो गलत प्रचार। अरे इतना क्रोध सन्यासी में। उसी की स्टेज, वो बेचारा चुपचाप हाथ जोड़ के, वो बोल नहीं रहा। उसने फिर नम्रता से जवाब दिया कि इस शास्त्र में इस श्लोक में पढ़ो राधा शब्द कहाँ आया। मतलब वो क्रोधित अवस्था में है, वो शांत अवस्था में है। वो लड़का माँ बाप की सेवा करता है, गौओं की सेवा करता है, जिसके लंबे लंबे बाल पता नहीं क्या है, मैं तो क्या नहीं। तो वो देखो, सन्यासी क्रोध नहीं करना चाहिए। सन्यासी को, जिसके पास काम या क्रोध नहीं, वही परम पद को पाएगा। बोल शंकर भगवान की। ऐसा जिसको ब्रह्म दृष्ट आया है,
और जो भला वस्तु पाकर प्रसन्न नहीं होता और बुरी वस्तु पाके बुरा नहीं मानता, ऐसा जो स्थिर बुद्धि ज्ञानी ब्रह्म को जानने हारा, जिसके हृदय में कुछ ज्ञान नहीं रहा, बाहर की इंद्रियों के सुख उसको भूल गए हैं और आत्मा के सुख में जो मगन हुआ है, हे कुंती नंदन अर्जुन, जिसका आत्मा ब्रह्म योग के साथ जुड़ा है, उसने ही अविनाशी सुख पाया है और भोगों का सुख अंतवत है। सो विषय भोगों को त्याग के आत्मा का सुख भोगते हैं, इंद्रियों को भोगों विषय नहीं रखते। ब्रह्म योग के साथ जो जुड़ा है, कभी कभी मन करता है कि वो हम सभी मिलके ना जैसे पहले करते थे, वो समाधि अवस्था लगाए, चाहे 5 मिनट ही हो, एक बार चलो चल के तो देखो कि उस आज्ञा चक्र में कुछ नजर भी आता है कि नहीं। चल के तो देखो, चलना चाहिए। अगर आनंद आए तो आगे बढ़ जाओ, नहीं आए तो सत्संग कीर्तन भजन तो है ही, ये तो चल ही रहा है, लेकिन कुछ आगे बढ़ के देखो। अगर उसका कौतक देखना है, आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, एक ही हो जाओगे। ये भजन जो बना है ना, मैं तू दोनों एक हो जाइए नमी, ये आपकी और भगवान की बात है, किसी और की बात नहीं। हे कुंती नंदन अर्जुन, जिसका आत्मा ब्रह्म योग के साथ जुड़ा है, उसने ही अविनाशी सुख पाया और भोगों का सुख अंतवत है। सो विषय भोगों को त्याग के आत्मा का सुख भोगते हैं, इंद्रियों के भोग विषय नहीं रखते। इंद्रियों के भोग दुखों के बुझारमान हारे हैं, इंद्रियों के भोगों की ओर नहीं आते। अब जिसका आगे जन्म नहीं, उसकी बात सुनो। वो जो पहले उसने बोला, जैसे वो टोई से एक दाना निकाल के देखते हैं, ये श्लोक है जो पहले कहा, यदि वह गला है तो सभी दाने गले, जो एक कच्चा है तो सभी कच्चे। इसी प्रकार जिस ज्ञानी को काम क्रोध नहीं, ये स्ट्रेस मैं बार बार दे रहा हूं कि काम क्रोध नहीं अपने में उपजाना। अगर कोई बुरा भी कह गया, ठीक, सत्य वचन, वो अपना फल भुगतेगा जिसने बुरा कहा है, लेकिन आपको नहीं उपजना चाहिए। तभी सात्विकी है, क्योंकि सब्र देखना बहुत जरूरी है। ईश्वर ने, सतगुरु महाराज पाठ कर रहे थे कि सन्यासी आ गए, तो सन्यासी थे, सिगरेट वही लगा लिया, ऐसे सिगरेट लगा के गुल जो था जोत में लगाने लगे, जोत में झाड़ रहे। एक बार देखा, 2 बार देखा, तीसरी बार संत बोले, प्यार से बोले वैसे, कि आप ये क्या कर रहे हो महाराज, ये जोत जली हुई है, पवित्र है। कहता यही मैं देखना चाहता था तुम्हें क्रोध कितना है, मुझे बर्दाश्त करते हो कि नहीं। चेक करते हैं लोग, सन्यासी जब जाते हैं वो भी चेक करते हैं, ये महात्मा नंबर तो नहीं कर रहा, चेक करते हैं। लेकिन जब उसने नम्रता देखी तब बंद कर दिया सब कुछ। और शंकर भगवान की नम्रता होनी बहुत जरूरी है। आत्मा जो है ज्योति स्वरूप, तिसके साथ जुड़ा, तिस आत्मा साथ जुड़ने को जो है निर्वाण सुख, तिस निर्वाण सुख बिके जाए मगन हुआ। इस कारण से उसको काम क्रोध नहीं उपजते। सो आत्मा ब्रह्म निर्वाण सुख की प्राप्ति हुआ है, तिसके पाप मिट गए हैं और दूसरी दृष्टि जिस पुरुष की दूर हुई, सो ब्रह्मदर्शी हुआ और उसकी प्रीति सब भूत प्राणियों के कल्याण विखे है और शीतल स्वभाव है और काम क्रोध उसे नहीं व्यापते। वह ज्योति स्वरूप ब्रह्म निर्वाण सुख में मगन हुआ है। अब जो देह साथ होते हुए मुक्त रूप है, तिनकी बात सुनो। देह भी साथ है और मुक्त है। कहते ना मोक्ष, कहते मर के भाई दोबारा वापस नहीं आना। अरे जिंदे जी मुक्ति है, जिंदे जी मोक्ष होता है। ऐसे सदगुरु साहब ने कल्याण किया है कि जिंदे जी मोक्ष है। अगर उस बात को समझ जाओ तो सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। देह के साथ होते हुए भी जो मुक्त रूप है, तिनकी बात सुनो। जिनकी बाहर की इंद्रियां विषयों से वजन रखी हैं,
और नेत्रों को त्रिकुटी ये का ध्यान करके, जो पहले बोला वही सामने आ गया। त्रिकुटी का ध्यान करके प्राण वायु को ऊपर की ओर समान वायु तले इकट्ठी करके नासिका विखे लाई है, ऐसे ऊपर उठा के यहां पर ध्यान कर लेना है। जपते रहो ऐसे श्वास लेकर, और जीता है, नासिका विखे लाई है और जीता है। जन्म जिसने और नहीं किसी वस्तु को वांछा, और जिसको किसी का डर नहीं और क्रोध भी नहीं, ऐसा जो भक्त है सो जीवन मुक्त कहलाता है। यानी कि अपना ध्यान करके त्रिकुटी की तरफ लगा के देख के अच्छी तरह से भजन करना शुरू कर दे, क्रोध उसे ना आए। ये 2-3 चीजें कंट्रोल करने वाली हैं। और किसी वस्तु की उस वक्त वांछा ना हो उसे, वो जीवन मुक्त कहलाता है। जीते जी उसका मोक्ष है। अब मेरी बात सुनो, हे अर्जुन, कई कोट लोग योग पाने के निमित्त यज्ञ करते हैं, और कई कोट लोग तपस्या करते हैं और यज्ञ भी करते हैं। सो उन यज्ञों और तपस्या को भोगता भी आप ही है, और सब लोगों का ईश्वर और सब भूत प्राणियों का मित्र ऐसा जो प्रभु है। जो कोई ऐसा जाने कि कृष्ण भगवान जी ऐसे हैं, तिनके जानने का फल क्या पाता है, वो परम सुख को पाता है। बोल शंकर भगवान की। इस सारी कथा का यही निचोड़ है संन्यास योग के देव के देह साथ होते हुए भी आप अपना ईश्वर की तरफ ध्यान रखें। दुनिया सारी के काम करते रहें, लेकिन आपकी मानसिकता, मन और बुद्धि निश्चित तौर पर ईश्वर की तरफ जुड़ी रहे। कथा करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, भजन करो, और अपने अकेले जब होते हो दुनिया के काम भी करने हैं आपने, जो आप आपकी जिम्मेवारी बनी है वो करते रहो, लेकिन ध्यान ईश्वर की तरफ रहे तो उसका जिंदे जी मोक्ष है। बोल सतगुरुदेव महाराज की। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे संन्यास योगो नाम पंचम अध्याय। बोल शंकर भगवान की। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय।
गोपाल मेरो है बोलो बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है मेरो है गोपाल मेरो गोपाल मेरो है बोलो बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है 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 जय जय गोपाल जय जय राधा रमण